नमस्कार सुधी एवं गुणीजनों, मैं कुसुम शर्मा श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के 62वें एपिसोड में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। 61वें एपिसोड में हमने देखा कि रावण सीता जी का अपहरण करके पहले अपने अंतःपुर का वैभव दिखाने ले गया और फिर इसके बाद जब जनक नंदिनी ने रावण से कह दिया कि श्री राम के बाणों से तू शीघ्र ही मारा जाएगा और तेरी लंका विधवा हो जाएगी, इस पर क्रोधित होकर रावण ने सीता जी को अशोक वाटिका में राक्षसियों के साथ भिजवा दिया। इसके बाद इंद्र ने सीता जी को हविष्यान्न भेंट किया। इधर श्री राम और लक्ष्मण शीघ्र ही घबराए हुए अपनी कुटिया की ओर लौट पड़े। अब आगे देखते हैं। 62वें एपिसोड में हम प्रवेश करते हैं कि उन्होंने देखा कुटिया में उनकी प्यारी पत्नी सीता नहीं है, तो रघुनंदन बड़े वेग से इधर उधर चक्कर लगाने लगे। पर्णशाला के आसपास दौड़ दौड़ कर देखने लगे। उन्होंने देखा चारों ओर मृग चर्म और कुश बिखरे हुए थे, चटाइयाँ अस्त व्यस्त पड़ी थीं। हताश होकर वे विलाप करने लगे। श्री राम दौड़ दौड़ कर वृक्षों के पास जाते हैं, पूछते हैं, कभी कदम से पूछते हैं, कभी अर्जुन के वृक्ष से पूछते हैं, अशोक के वृक्ष से पूछते हैं, जामुन के वृक्ष से पूछते हैं, कनेर के वृक्ष से पूछते हैं कि तुम सभी को मेरी प्रिया के साथ विशेष प्रेम था, अनुराग था, मुझे उसका समाचार बताओ। कोमल देह वाली मेरी सीता जीवित भी है या नहीं। वे मृगों से, हाथियों से, व्याघ्रों से, सभी से पूछते हैं कि मुझे बताओ मेरी मृग नयनी मैथिली कहाँ है। इतने में ही श्री राम को भ्रम होता है कि सीता उनसे छिपकर क्रीड़ा कर रही है, तो वे कहते हैं, प्रिय क्यों भागी जा रही हो? तुम वृक्ष की ओट से छिपी हो। मुझे तुम्हारी कौशे रंग की साड़ी का पल्लू दिख रहा है। तुम जल्दी से मेरे सामने आ जाओ, प्रिय मुझे सताओ नहीं। फिर श्री राम का भ्रम दूर हो जाता है, तो कहते हैं, हाय सीता वहाँ नहीं है। मेरी मधुर मुस्कान वाली, मेरी भोली भाली सीता को तो राक्षसों ने मार डाला। लगता है सारे राक्षसों ने मिलकर मेरी प्रिया का अपहरण कर लिया और मारकर अपना आहार बना लिया है। लक्ष्मण, क्या तुम्हें कहीं सीता दिखती है? श्री राम दोनों भुजा उठा करके विलाप करने लगे। फिर बोले, सीतया रही तो अहम वै नहीं जीवामि लक्ष्मण, वृत्तम शोकेन महता सीता हरणेन माम। हे लक्ष्मण, सीता से रहित होकर मैं जीवित नहीं रह सकता। सीता के खो जाने का शोक मुझे चारों ओर से घेर रहा है। लक्ष्मण भाई, जब मैं सीता के विरह में देह त्याग करके पिताजी के पास जाऊंगा तो वे मुझे उलाहना देंगे कि तुम वनवास पूरा किए बिना ही कैसे आ गए। लक्ष्मण, मुझे पिताश्री मिथ्यावादी कहेंगे, अनार्य कहेंगे। हे सीते, मैं तुम्हारे बिना बहुत ही करुणाजनक स्थिति में पड़ गया हूँ। जिस तरह मनुष्य की कीर्ति उसे छोड़कर चली जाती है, वैसे ही तुम मुझे छोड़कर कहाँ चली गई हो। अपनी पत्नी के विरह में व्याकुल महात्मा श्री राम को धैर्य बंधाते हुए सुमित्रा नंदन लक्ष्मण इस प्रकार बोले, महामते, आप विषाद ना करें, मेरे साथ जानकी को ढूंढने का प्रयास करें। हो सकता है वे हमें परीक्षा लेने के लिए जंगल में छिप गई हों। हम सभी जगह भगवती सीता को खोजेंगे। साथियों, दोनों भाइयों ने, उन तपस्वी वीरों ने, श्री राम और लक्ष्मण ने पुनः सीता को ढूंढा। इस प्रकार वे जब वो नहीं मिली तो श्री राम प्रलाप करने लगे। प्रलाप यानी उनकी मानसिक स्थिति बिगड़ने लगी। किस प्रकार कहते हैं, प्रिय मेरा शोक क्यों बढ़ा रही हो? अपने को क्यों छिपा रही हो? मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है। इतना प्रयास अच्छा नहीं है। देखो सीते, तुम्हारे बिना पर्णशाला सूनी पड़ी है। फिर साथियों लक्ष्मण से इस प्रकार कहते हैं, लक्ष्मण, निश्चय ही सीते को जंगली जानवर खा गए हैं। मैं उसके बिना अयोध्या में कैसे प्रवेश करूंगा? लक्ष्मण, अब तो संसार मुझे पराक्रमहीन कहेगा। मेरी कायरता ही सबके सामने आएगी। तुम मुझे वन में ही छोड़ करके अयोध्या चले जाओ।
गाढ़म आश्लेष्य भरतो वाच्यो मद्वचनात्वया अनुज्ञोऽसि रामेण पालयेति वसुंधराम। हे सुमित्रा नंदन, भरत को गाढ़ आलिंगन करके ये कहना कि केकई नंदन तुम सारी पृथ्वी का पालन करो, इसके लिए श्री राम ने तुम्हें आज्ञा दे दी है। साथियों, जब सीता का वियोग सताने लगा तो श्री राम को स्वयं से ही ग्लानि होने लगी और स्वयं ही अपनी भर्त्सना करते हुए लक्ष्मण से इस प्रकार बोले, सुमित्रा नंदन, मालूम होता है मेरे जैसे पाप कर्म करने वाला दूसरा मनुष्य इस पृथ्वी पर नहीं है, क्योंकि एक के बाद एक शोक से मेरा हृदय विदीर्ण होता जा रहा है। मैं क्या करूं? मित्रों, साथियों, यहाँ पर ये विचार करना उचित नहीं है कि साक्षात परमेश्वर इस प्रकार दीन भाव को क्यों प्राप्त हो रहे हैं। यहाँ यह समझना चाहिए कि मन, बुद्धि, चित्त आदि प्रकृति में स्थित हैं और शरीर के विषय हैं। इनमें पड़ने के कारण आत्मस्थित परमात्मा भी विचलित हो जाते हैं, कारण कि परमात्मा त्रिगुणात्मक भी है और तीनों गुणों से परे भी है, मायाधीश भी है और माया से परे भी है। अतः महान कष्टों में पड़ने पर भी आत्मभाव में स्थित होकर सिर्फ कर्तव्य का आदेश, कर्मों की श्रृंखला को ही संसार में चलाते हैं। आगे श्री राम कहते हैं, सुमित्रा नंदन सुनो तो, पहले तो मैं राज्य से वंचित हुआ, फिर स्वजनों से वंचित हो गया, तत्पश्चात पिताजी का स्वर्गवास हो गया, फिर माता से बिछुड़ गया। ये सारी बातें मुझे कई बार व्याकुल कर देती थी। सीता का साथ होने से वह कलेश मुझे व्यापता नहीं था, परंतु अब सीता का वियोग हो गया है। सीता से मेरा वियोग होने पर मैं सूखी लकड़ी की तरह अंदर ही अंदर जला जा रहा हूँ। मया विहीना विजने वनेसा रक्षोभिर आहा हृत्य विकृष्यमाना नूनम विलापम कुररी विदीना सा मुक्तवत्यायत कांत नेत्रा। साथियों, श्री राम का संशय ही नहीं पक्का विश्वास था कि मेरे ना रहने के कारण निर्जन वन में राक्षसों ने उस भोली भाली प्रिया को आपस में ले लेकर के घसीटा होगा और विशाल एवं मनोहर नेत्रों वाली जनक नंदिनी दीन भाव से कुररी की भांति विलाप कर रही होगी। देखो लक्ष्मण, कल इसी शिला पर जानकी मुझसे और तुमसे किस प्रकार हंस हंस के बातें कर रही थी। इसके बाद पुनः लक्ष्मण जानकी जी को गोदावरी के तट पर देखकर आए। फिर दोनों मनस्वी भाई श्री राम और लक्ष्मण सीता को खोजते हुए मार्ग में जा रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि हिरणों के झुंड पहले उनकी ओर देखते हैं, फिर आकाश की ओर देखते हैं, फिर दक्षिण दिशा की ओर दौड़ते हैं। ऐसा जब हिरणों के झुंड ने बार बार किया तो लक्ष्मण जी ने श्री राम को अवगत कराया कि भैया महात्मन देखिए, ये मूक हिरण हमें दक्षिण दिशा की ओर आने के लिए संकेत दे रहे हैं। तब दोनों भाई दक्षिण दिशा की ओर चल दिए। हिरणों का पीछा करते हुए वे उस स्थान पर पहुंच गए जहां गोदावरी के समीप ही भूमि पर राक्षस के विशाल पद चिन्ह दिखलाई दिए तथा वहीं विदय कुमारी सीता के इधर उधर भागने के चरण चिन्ह भी दिखे। फिर टूटे धनुष, तरकस, टूटे हुए रथ के टुकड़े दिखे तो श्री राम घबरा उठे, बोले, लक्ष्मण देखो, ये सीता के आभूषणों में लगे सोने के घुंघरू पड़े हैं, उसके हार भी यहाँ पर टूटे पड़े हैं और देखो यह विचित्र प्रकार के रक्त की बूंदें भी पड़ी हैं। मुझे तो ऐसा मालूम होता है कि दो राक्षसों में सीता के लिए युद्ध हुआ है, धनुष रत्नों से जड़ा हुआ है और ये देखो यहाँ ये गधे भी मरे पड़े हैं, ये रथ की पताका टूटी पड़ी है, सारथी मरा पड़ा है, उसके हाथ में चाबुक और लगाम अभी तक है। संभवतः सीता का हरण हो गया है, संभवतः उसे टुकड़े करके राक्षस खा गए हैं। देखो तो लक्ष्मण, इस विजन वन में धर्म भी सीता की रक्षा नहीं कर सका। हाँ सीते, मेरी दयालुता यहाँ पर दोष बन गई है। मुझे कमजोर मानकर ही मेरी पत्नी का हरण कर लिया गया है। जब तुम मेरे कोमल स्वभाव को देख चुके हो
लक्ष्मण, तो अब मेरा यही स्वभाव प्रचंड रूप में प्रकाशित होगा। लक्ष्मण, अब ना तो मैं राक्षसों को, ना गंधर्वों को, ना पिशाच को, ना मनुष्य को, किसी को भी चैन से रहने दूंगा। ममास्त्र बाण संपूर्णमाकाशं पश्य लक्ष्मण, असंपातं करिष्यामि ये त्रैलोक्यचारिणाम। सुमित्रा नंदन, देखना थोड़ी ही देर में आकाश को मैं अपने चलाए बाणों से भर दूंगा। तीनों लोकों में विचरण करने वाले प्राणियों को हिलने डुलने भी नहीं दूंगा। अब सब मेरा पराक्रम देखेंगे। साथियों, अब श्री राम के मन में जो दीनता आई थी वह तिरोहित हो गई और उनका पौरुष जागृत हो उठा। लक्ष्मण ने फिर श्री राम को शांत किया और कहा कि पहले हम ये पता लगाएं कि ये टूटा हुआ रथ किसका है। परंतु यहाँ युद्ध दो जनों में ही हुआ है, यहाँ किसी बड़ी सेना के पदचिन्ह नहीं दिखते हैं। इसके बाद साथियों, लक्ष्मण जी के सार गर्भित वचन सुनकर के बाण को धनुष पर चढ़ा करके पूरे वन में श्री राम विचरण करने लगे। आगे चलने पर उन्होंने खून से लथपथ जटायु को देखा। उस समय मुख से रक्त को बाहर निकालते हुए दीन वाणी में श्री राम ने कहा, आयुष्मान, तुम जिस औषधि के समान सीता को ढूंढ रहे हो उसे राक्षसों का राजा रावण हरण करके ले गया। प्रभु, जैसे ही मेरी दृष्टि पड़ी मैं सीता की सहायता के लिए दौड़ पड़ा। रावण के साथ मेरा भयंकर युद्ध हुआ। मैंने उसके रथ, छत्र आदि नष्ट कर दिए, सारथी को मार दिया। तब रावण ने तलवार उठाकर मेरे दोनों पंख काट दिए और मैं लथपथ खून से संधा हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा। जटायु से यह वृतांत सुनकर के श्री राम अपने धनुष को फेंककर जटायु के गले लगकर रोने लगे। साथ में लक्ष्मण भी रोने लगे। तब श्री राम ने लक्ष्मण से इस प्रकार कहा कि मेरा परम सहायक पक्षीराज जटायु भी प्राण छोड़ रहा है। ये मेरा दुर्भाग्य है। भाई, जटायु जी ने मेरा यह कार्य सिद्ध करने के लिए अपने प्राणों का परित्याग करना भी अनुचित ना समझा। श्री राम ने जटायु से रावण की सामर्थ्य, रूप, डील डौल कैसा है ये पूछा और कहा कि उस राक्षस का पराक्रम कैसा है, वह कहाँ रहता है, उस समय सीता क्या कह रही थी। साथियों, इस तरह श्री राम को व्याकुल और विरह से पीड़ित देख करके धर्मात्मा जटायु ने अपनी लड़खड़ाती आवाज में इस प्रकार कहा, साहृता राक्षसेन्द्रेण रावणेन्दुरात्मना मायामास्थाय विपुलाम वात दुर्दिन संकलाम। हे रघुनंदन, वह दुरात्मा राक्षस राज रावण मायावी है। उसने माया का आश्रय लेकर के अपनी माया फैलाकर आंधी पानी आदि की वर्षा की और फिर घबराहट की अवस्था में सीता का अपहरण कर लिया। तात, जब मैं लड़ता हुआ थक गया तब उसने दोनों पंख काट डाले और सीता को दक्षिण दिशा की ओर ले भागा। साथियों, तभी जटायु ने एक विशेष बात और बताई और कहा कि जिस मुहूर्त में रावण सीता का हरण करके ले गया वह विंद नाम का मुहूर्त था जिसमें हरण की हुई वस्तु वापस मिल जाती है। गृद्धराज की आंखें फिरने लगी, परंतु उन्हें भ्रम या मोह नहीं था। उन्होंने सारी बातें ठीक ठीक बताई और अंत में अपनी गर्दन श्री राम की गोद में डाल दी। तब श्री राम ने लक्ष्मण से इस प्रकार कहा, देखो लक्ष्मण, पशु पक्षी की योनियों में भी धर्म परायण श्रेष्ठ कर्म करने वालों का अभाव नहीं है। ये मेरे लिए पिता के समान हैं, पूज्य हैं। जाओ लक्ष्मण, सूखा काष्ठ लेकर आओ, मैं मथ कर के अग्नि निकालूंगा और इनका दाह संस्कार करूंगा। तब लक्ष्मण के काष्ठ आदि एकत्रित करने पर श्री राम ने उस धर्मात्मा पक्षीराज का शरीर चिता पर रखा और ये कहते हुए उसका दाह संस्कार कर दिया कि हे महात्मन, तुम्हें सर्वोत्तम लोकों की प्राप्ति हो। साथियों, इस प्रकार श्री राम ने और सुमित्रा कुमार लक्ष्मण ने पितृभाव से तर्पण आदि क्रिया की और फिर आगे जनक नंदिनी सीता की खोज में निकल पड़े। साथियों,
मैं अपनी वाणी को यहाँ पर विराम देती हूँ। यहाँ तक आप मेरे साथ बने रहे, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय भारत, जय भारत।